नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। यमुनानगर में स्थित हथनीकुंड बैराज को पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी नुकसान हुआ है। समय पर मरम्मत नहीं हुई, जिसके चलते बैराज का बैंड 15 मीटर से अधिक नीचे चला गया। इसके बैराज की सुरक्षा को खतरा में माना जा रहा था। इसी को लेकर हरियाणा सिंचाई विभाग ने सेंट्रल वाटर कमीशन के यहाँ मामला रखा, जिसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन की टीम मौके पर आई। उन्हीं द्वारा डिज़ाइन और मापदंड तय किए गए। इसके बाद पिछले साल डायाफ्राम वॉल का निर्माण शुरू किया गया, जो जून 25 तक पूरा होना था, लेकिन मशीनरी के अभाव और अन्य कारणों से वह कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके वजह से अब मानसून में 1 मई में पूरा किए जाने का टारगेट दिया गया। लेकिन निर्माण में जंग लगे सरिया लगाए जाने से इसके भविष्य पर सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं। हथनीकुंड बैराज का जो हिस्सा पानी में और ज़मीन के नीचे रहेगा, उसमें जंग रोधक सरिया लगाया जाना चाहिए, जिसमें स्टील की मात्रा अधिक हो ताकि वे अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। लेकिन निर्माणाधीन इलाके में रखे सैकड़ों क्विंटल सरिया को जंग लग चुका है और जंग लगी सरिया लगातार इस्तेमाल की जा रही है। हथनीकुंड बैराज सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विजय गर्ग का कहना है कि वास्तव में कार्य तेजी से किया जा रहा है। उसी के लिए सरिया का जाल तैयार करने में समय लगता है। वह तैयारी पहले ही की जाती है, खुदाई करते ही यह सरिया लगाना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सरिया में स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा रहता है और कोई अनियमितताएं नहीं है। कोई भी ऐसा मामला आता है तो उस पर ज़रूर कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि मौके पर 4 जेई तैनात हैं। इसके अलावा एजेंसी के टेक्निकल स्टाफ भी तैनात है। इलाके में क्वालिटी टेस्ट लैब स्थापित की गई है ताकि गुणवत्ता से कोई खिलवाड़ ना हो। उन्होंने कहा कि सारा कार्य सेंट्रल वाटर कमीशन के दिशा निर्देश और नियम मुताबिक ही किया जा रहा है। लगभग 146 करोड़ की लागत से बनने वाली डायाफ्राम वॉल को बनाने के लिए जंग रोधक सरिया इस्तेमाल करना होता है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ठेकेदार अधिकारियों से मिली भगत कर जंग लगा हुआ सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक तरफ जहां बैराज की सुरक्षा के साथ साथ सीधा खिलवाड़ है, वहीं दूसरी तरफ जंग लगा हुआ सरिया बैराज को कितने देर तक सुरक्षा दे पाएगा, यह भी सवालों के घेरे में है। हथनीकुंड बैराज पर डायाफ्राम वॉल बनाने का समय बीते वर्ष जून माह का था, लेकिन यह कार्य बीच में लटक गया और बाढ़ का सीजन आ गया। उसके बाद 31 मार्च 2026 को यह कार्य कंप्लीट करना था, लेकिन अभी तक केवल 70% काम पूरा हो पाया है। हथनीकुंड बैराज की बात करें तो कितनी मजबूती मानते हैं, इससे डायाफ्राम बनने से कितना फ़ायदा मिलने वाला है? जो ये हथनीकुंड बैराज का जो है, ये सारा हम CWC जो न्यू दिल्ली सेंट्रल वाटर कमीशन न्यू दिल्ली, उनकी देखरेख के अंदर यही सारा कार्य करवाया जाता है और उन्हीं के गाइडलाइंस जो हमें दी जाती है, उन्हीं की ड्राइंग अनुसार ये सारा हम कार्य करवाया जाता है। तो उनसे हम मार्गदर्शन लेके हम इसके ऊपर कार्य करते रहते हैं। इसमें सर जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, कुछ कोई इंजीनियर या कोई ना कोई अधिकारी भी मौजूद रहता है ताकि काम प्रॉपर हो रहा है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं, मॉनिटरिंग रहता है? नहीं, हम इसके ऊपर पूरे सारे जो स्पेसिफिकेशन हैं और नॉर्म्स हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं। बाकायदा SDOs की ड्यूटी, जेईज़ की चार जेईज़ लगा रखे हैं हमने वहाँ पे। जो एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज़ की तरफ से भी टेक्निकल स्टाफ वहाँ पे जो मशीनरी के लिए है वो भी उपलब्ध रहता है। तो जो नियम शर्तें हैं उसके हिसाब से कार्य करवाया जाए। सर, क्वालिटी इंश्योरेंस को लेकर हरियाणा की जनता को क्या आप बताना चाहेंगे कि इस तरह की मजबूती रहने वाली है? क्वालिटी का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जो सारे मैं जैसे कि बताया कि जैसे सारे जो मापदंड है, हमारी वहाँ पे लैब भी है, क्वालिटी टेस्टिंग की जो लैब है वो लैब भी है। उसके अंदर भी हमने टेस्टिंग हमारी चलती रहती है और थर्ड पार्टी जो टेस्टिंग है वो भी हम करवाते रहते हैं। तो क्वालिटी के लिए हिसाब से जो एज़ पर नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। माल जो बन रही है हथनीकुंड बैराज की सुरक्षा को लेकर, उसका काम कहाँ तक पहुँचा और किस तरह की दिक्कत आ रही इस काम में? नमस्कार, मैं एक्शन विजय गर्ग, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जो हथनीकुंड बैराज पे जो डायाफ्राम का काम है वो 70% करीब ख़त्म हो चुका है और हम उसे समय अनुसार कंप्लीट करके पूरा कर देंगे। इसमें सर जिस तरीके से रिपोर्टिंग हुई, वहाँ पर जो उसका मेन स्ट्रक्चर था उसके ऊपर जो भी सरिया है उस पर जंग लग गई है और कितना काम हो गया है, कितना रह रहा, और काम एक ताकि सुदृढ़ और मजबूत पुल बने,
उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं सर? जो स्टील केजेस की बात है, जो सरिये की बात है, उसके अंदर ये है कि हमें जो स्टील केजेस हैं वो एडवांस में थोड़े प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा डायफ्राम वॉल का जो डेप्थ है वो 16 मीटर की जो डेप्थ है, तो जैसे ही हमारा केज जैसे ही हमारा जो डेप्थ हम अचीव कर लेते हैं हमारे बोर की 16 मीटर डेप्थ की, तो फिर वो हमें केज साथ ही उसमें डालना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारा जो बोर है वो कोलैप्स होने का डर रहता है। तो इसलिए हमें थोड़ी जो केज प्रिपरेशन है वो एडवांस करनी पड़ती है, और जो बाकी मापदंड है जो मान लो स्टील के रिगार्डिंग है और सारे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसे साथ के साथ रिमूव कर दिया जाता है। नहीं सर, इसमें जैसे जंग था, कुछ सोल्यूशन ऐसा तो नहीं कहते जब जंग लग जाता है लोहे को तो जो है जर्जर हालत में हो जाता है, वो कैसे बचाएंगे, क्या करें? इसमें जो स्टील की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है जी, मैं आपको बता भी दूंगा, वो स्टील की कंजम्पशन ज़्यादा है। तो जो स्टील है वो कॉन्टीन्यूस साइट पे आ रहा है और कॉन्टीन्यूस यूज़ हो रहा है। तो जो जर्जर वाली हालत है कि भी मान लो जर्जर स्टील है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्टील कॉन्टीन्यूस यूज़ हो रहा है और कॉन्टीन्यूस ही लगातार ही उसके केज बन रहे हैं, लगातार वो बोर के अंदर जा रहा है। तो जर्जर वाली बात तो ये जो साइट पे है वो नहीं पाई जा सकती। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसको साथ के साथ ठीक करवा दिया जाता है। इसमें सर कितने % तो काम हो चुका है? ऐसा भी कहा जा चुका है जो कॉन्ट्रैक्टर उस पर प्रॉपर मशीनरी नहीं है या काम प्रॉपर टाइम पे कर नहीं पाएगा, क्योंकि आने वाले समय की बात करें 30 जून बारिशों का भी समय हो जाता है, उससे पहले बाढ़ राहत के कार्य भी करने होते हैं, तो क्या अपडेट है सर? इसको मैंने जैसा कि बताया कि 70% कार्य हम इसको पूरा करवा चुके हैं, और समय रहते मई के महीने में इस कार्य को हम पूर्ण करवा देंगे। और जैसे आपने अगर बाढ़ के राहत के कार्यों का जिक्र करा, तो बाढ़ के राहत इस वक्त हमारे जो जिले में इस बार हैं वो 36 कार्य करवाने हैं, तो उसमें से सभी के टेंडर्स हो चुके हैं जी, और सभी को समय रहते पूर्ण करवा दिया जाए। इसमें सर जो हथनी कुंड